यूट्रस के अंदर एक छोटा सा पॉलिप है, ठीक है। वो बहुत आसानी से, वो हार्डली कोई 5,000 या 6,000 की एक वो डीएनसी से भी निकल सकता है और एक छोटी डॉक्टर के पास, और या हिस्टेरोस्कोपी अगर करनी है तो चलें चंद हज़ारों में 40-45,000 की उसमें वो हिस्टेरोस्कोप डाल के आप विजुलाइज करके तो वो पॉलिप निकाल सकते हैं। अब ये उसके लिए भी जी वो एम्बुलाइज कर देते हैं जी हम, पॉलिप एम्बुलाइजेशन 3-3.5 लाख रुपए में वो इतना सा पॉलिप एम्बुलाइज हो रहा है, ठीक है। और रिस्क कर रहे हैं उसकी ओवरीज को कि ओवरीज डेड हो जाएं। बिल्कुल ठीक है। वहां जब एम्बुलाइजेशन के लिए कागज साइन कराया जाता है मरीजों का, पाकिस्तानियों का तो काम है साइन करना, पढ़ते ही नहीं है कि ऊपर लिखा क्या है उसने। वो जो रेडियोलॉजिस्ट आपसे साइन करा रहा है उसमें एक जुमला ये है कि आपकी ओवरीज मुस्तकिल एट्रिटिक होके काम छोड़ सकती हैं, वो भी डेड हो सकती हैं। फिर आप क्या करेंगी? एक पॉलिप रिमूव कराते कराते आपकी ओवरीज ही डेड हो गई, आप तो प्रीमेच्योर बुढ़ापे में चली गई। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो अब आप बच्चे ही नहीं पैदा कर सकती, अंडे तो खत्म हो गए। तो क्यों ये एक मक्खी को आप तोप से मार रही हैं कि आपका घर भी तबाह हो जाए? मक्खी तो फ्लाई किलर से भी मर सकती है, तो आप तोप से तो वो मरेगी लेकिन साथ घर भी टूट जाएगा। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? ये रेडियोलॉजिस्ट से मेरी अपील है कि खुदारा ना ट्रेस पास करें हमारे डोमेन को। आपके पास पूरा जिस्म है, दिमाग से लेके नीचे तक। वेरिकोसील कर रहे हैं जी, वो उसके और प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। वेरिकोसील इतना आसान, वेरिकोसील का ऑपरेशन जो है वो इतना आसान है कि एक जूनियर डॉक्टर भी कर सकता है। तो आप कई लाख लेके 2-2 दफा वेरिकोसील 7-7 लाख रुपया ले रहे हैं और उनको बेवकूफ बना रहे हैं। तो फिर यहाँ पर डॉक्टर दोनों हाथों से तो लूट रहे हैं। देखें, मैंने आपको कहा ना कि चंद परसेंटेजेस हैं ऐसे डॉक्टर्स की जो ये करें। जैसे मेरा सेंटर है आईवीएफ सेंटर, मेरी जेब में पैसे जाने हैं ना अगर कोई आईवीएफ कराएगा। मेरी कोशिश होती है कि ये कोई और तरीका निकल आए प्रेगनेंसी का, कोई और ऑप्शन हमारे पास आ जाए, ये आईवीएफ से बच जाए। आप उसके बूट्स में खड़े होके देखें, आप उसकी जगह खड़े होके देखें कि वो कितनी मुश्किल से ये पैसे जमा करके लाया है। तो इसलिए ऐसे लोग बहुत कम हैं। वो सिर्फ अपना सोचेंगे कि अच्छा अब आ गया आईवीएफ में डाल दो, ये आईवीएफ सेंटर पे आया, इसको आईवीएफ कर दो। तो डॉक्टर साहब, लाखों रुपए लगाने के बावजूद आईवीएफ जो मतलब कि कैंसिल हो जाते हैं या वो फिर वो नहीं बच्चा पैदा हो सकता, तो फिर वो क्या होता है? 80% तो 75 से 80% तो फेल हो जाते हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, सक्सेस रेट सिर्फ 20 to 25% है जनरली। अगर आप देखें, अगर यंग बच्ची है, अच्छे एग्स हैं, मेल फैक्टर है, फिर तो वो 50-60 पर सक्सेस रेट जा सकता है। लेकिन जनरली टेकिंग, क्योंकि हमारे मुल्क में वो 40 साल के करीब होती हैं तो चलो जी हूँ टेस्ट ट्यूब बेबी करा लो, तो हमारा सक्सेस रेट तो इस वजह से कम है कि हमारे पास तो यंग बच्चियां आती नहीं हैं। तो आप बताती हैं कि आपके ये रेशो इतनी है? हम उनसे सिग्नेचर कराते हैं, लीगल पेपर साइन कराते हैं, हम उनको वो पेपर पूरी काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि ये बीच में भी प्रोसेस रुक सकता है, एक्टोपिक भी हो सकती है, फेल भी हो सकता है और आपको हाइपर स्टिमुलेशन भी हो सकती है। इतना आपका चांस है। जैसे एक 38 साल बच्ची आई है, छोटी छोटी ओवरीज है, हम उसको बताते हैं आपका 5 to 10% चांस है। आप अगर फिर भी लेना चाहते हैं तो फिर एक लीगल पेपर विटनेस के साथ साइन होता है, उनके अंगूठे लगवाए जाते हैं और वो हमारे पास एक लीगल पेपर होता है जिसके ऊपर वो अपनी विलिंग देते हैं कि हमें बता दिया गया है कि हमारा सक्सेस रेट 10% से ज़्यादा नहीं है या 25 से 30% से ज़्यादा नहीं है, इसके बावजूद हम करवाना चाहते हैं। तो ये क्लियरली उनको बता दिया जाता है। तो इसलिए मेरा ये काम है, मेरे सेंटर पे ये काम है कि हम अदर ऑप्शंस ढूंढते हैं कि ये बच जाए टेस्ट ट्यूब बेबी से। वो कुछ पेशेंट्स को हम इतना, उनका माइंडसेट इस तरह का हुआ होता है कि हम उनको बता रहे होते हैं कि आपको नहीं ज़रूरत टेस्ट ट्यूब बेबी की, आप ये कर लें, आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। नहीं जी, आप हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी कर दें, हमें तो 7 साल शादी को हो गए, हमने जी और इंतज़ार नहीं करना। जैसे ये मिसकंसेप्शन है लोगों को कि टेस्ट ट्यूब बेबी तो होना ही होना है, हमने पैसे देने हैं और बच्चा पेट में आ जाना। ऐसा नहीं है।
फेलियर रेट फार ज़्यादा है सक्सेस रेट से।